स्वामी विवेकानंद जयंती पर हमें संकल्प लेना है कि दुनिया में शांति के लिए हमारे भगवान राम, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के उपदेशों को अंगीकार कर हम देश को ही नहीं, पृथ्वी पर मानव जाति का उद्धार करने के लिए हिंदुस्तान की जो हमारी नीति है, जो हमारा गौरव है, जो हमारी विरासत है, उसे पूरे विश्व में समाहित करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि देश के 1 लाख युवाओं को राजनीतिक में प्रशिक्षण देने का काम जो हम लोगों ने जो प्रारंभ किया है, उससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्द हम अपने जो सपने हैं उसे साकार करने में कामयाब होंगे। 2047 का जो विज़न है, ये विज़न कोई बातों का विज़न नहीं है, ये विज़न कर्म का है। और इसी कर्म के विज़न में माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जो विश्व स्तर पर जो सनातन संस्कृति को समाहित कर रहे हैं, ये एक अद्भुत रचना है। देश में एक भूचाल सा आया हुआ है। देश में छल कपट की राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं, जो हिंदुत्व के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है, जो विदेशी षड्यंत्रों से जो देश के भारत को माने छिन्न-भिन्न करने की दिशा में काम कर रहे हैं, वे सभी नेस्ताबूद होने की दिशा में निर्णायक भूमिका में हैं। 1947 से लेकर अभी तक 10-12 वर्ष 15 वर्ष का जो समय था, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के रचनाकार माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हम बहुत ऊंचाइयों पर, शिखर पर पहुंच गए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है आज ये बताते हुए कि मेरा देश, मेरा भारत आज युवा संकल्प दिवस के रूप में बना रहा है और देश में हमारे युवाओं की आबादी विश्व में सबसे ज़्यादा है। मेरा जो देश है भारत, बहुत जल्दी शिखर पर ही नहीं, एक विश्व पटल पर एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाला भारत देश बनेगा। इसी दिशा में अभी हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस समय दिल्ली को विश्व स्तर पर इसकी एक बढ़िया राजधानी बनाने के संकल्प के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में आम चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में जो देश के सबसे बड़े गद्दार, जो दुनिया का सबसे बड़ा छल कपटी प्राणी अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति और दिल्ली की पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी और पूरे भारत का संगम जो दिल्ली है, उसके अंदर गलत परंपरा के हिसाब से ये चाहता है कि मैं पुनः मुख्यमंत्री बन जाऊं। मैं केजरीवाल को बता देना चाहता हूं कि वे स्वप्न में भी नहीं सोचे। दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी जो आपदा है, उसका सफाया निश्चित है। आने वाली 5 तारीख को दिल्ली की जनता मतदान करेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र विचार मंच के कार्यकर्ता पूरे देश से दिल्ली आमंत्रित किए हैं और वे 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर
हिंदुत्व का परचम फहराएंगे, जनसंपर्क करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है आज हमारे देश के युवा ऊर्जावान, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राहुल जी गोयल, जिन्होंने बड़े प्रशासनिक ढंग से पूरे मंच और पूरे मिशन को संभाला है, इसके लिए मैं उनको आज इनके जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। आज आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच अपनी जितनी भी योजनाएं, जितने भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर वे निर्णायक भूमिका में है। देश में गुरुकुल विश्वविद्यालय निर्माण की दिशा में मेरे शिष्य विजय शुक्ला जी लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के नेतृत्व में 40 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ होगा और इसमें जो भी कुछ योजना है, इस पर गहन चिंतन के साथ में बैठकों का दौर चालू है और हम निर्णायक मोड पर हैं। 2025 के बजट सत्र के बाद में इसकी घोषणा की जाएगी। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।